Thank you so much, Manu sir. If you want to shine like a sun, first burn like a sun. ये मोटिवेशनल थॉट मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को रोज कहें। मेरे हिसाब से हर माताएं चाहती होंगी कि आगे चल के मेरी लड़की हो या लड़का हो जो भी हो वो सूरज की तरह चमके। तो सूरज की तरह चमकने के लिए अभी बच्चे को क्या करना पड़ेगा? You have to first burn like a sun. That means they have to put in their hard work. So with this motivational thought, I am starting my session. Myself, Daraksha Mehroon. A very good afternoon to all the beautiful mothers, lovely ladies, and as said by Naz ma'am, perfect home minister sitting over here. So big round of applause for all of you who spared their precious time and you are here at Xavier's to just communicate with us. So let me start the session with a short story. सबको लगेगा कि हम लोग को बच्चा ही बना दी मैम लोग, कहानी सुनाने के लिए बैठा दी है। बट जैसे कि बच्चों को जो कहानी सुनाई जाती है उसमें हमेशा क्या होता है, एक मॉरल होता है ना। तो इसी तरह से इस कहानी में भी एक मॉरल होगा, उसे आप लोग खुद बताएंगे। Once upon a time there was a little boy named Sammy. He loved playing video games, watching TV all day long. He would often forget to brush his teeth, eat healthy food, and do his homework on time. One day, Sammy's grandma came to visit him. She noticed his bad habits and decided to teach him a valuable lesson. She told Sammy a story about a little squirrel. The squirrel was very disciplined, who always woke up early, ate nutritious nuts, and exercised every day. He had a beautiful coat of fur. All other animals admired the squirrel for his good habits. Squirrel shared his food and shelter with the other animals and they survived during the storm. From that day on, they all decided to adopt good habits and take care of themselves. Sammy realized that good habits like brushing his teeth, eating healthy food, doing his homework on time were not just for himself but also for the well-being of others. From that day, he brushed his teeth every morning and night, ate fruits and vegetables, and completed his homework before playtime. तो मेरी कहानी से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि बच्चों को डिसिप्लिन बनाना, मैनरिज्म सिखाना, सही गलत के बीच का फर्क समझाना कितना जरूरी है। A mother is she who can take the place of all others, but whose place no one else can take. आज इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मदर्स को बुलाने के पीछे का भी रीजन आप लोगों को पता चल गया होगा कि एक माई वो होती है जो अपने बच्चे को सही दिशा दिखाने में ज्यादा सफल होती है। मैं ये नहीं कहती हूँ, वेरी सॉरी टू से, कि फादर्स नहीं करते हैं, वो भी उतना ही करते हैं, लेकिन एक माँ जिस तरह से बच्चे को समझाएगी, जिस तरह से उसका केयर करेगी, फादर्स के पास टाइम भी कम होता है। दे आर बिजी अर्निंग, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द अर्निंग इज नॉट देयर, you will not be able to live a lavish life. So that is why this orientation program is being for mothers, so that they are able to teach their children the right way. अब as mothers आपकी क्या रोल होनी चाहिए अपने बच्चों के लाइफ में? आपने सुबह उठा, बच्चे को तैयार कर दिया, स्कूल भेज दिया, ठीक है, लेकिन स्कूल के आने के बाद भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल बच्चे के साथ है, तो उसको भी हम थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सेट अ रूटीन फॉर योर चाइल्ड राइट फ्रॉम द प्री प्राइमरी क्लासेस सो दैट द चाइल्ड गेट्स प्रॉपर स्टडिंग हैबिट। अब हम अगर ये सोचें कि नर्सरी का बच्चा है, यूकेजी का है, एलकेजी का है, अरे मैम लोग पढ़ा दी स्कूल में बहुत है, हमें कराने की क्या जरूरत है? बट हर स्टेज उस बच्चे के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप इम्पोर्टेंस बड़े बच्चों को देती हैं। अगर बड़े बच्चों की पढ़ाई ज्यादा है तो वो उनके लेवल के लायक है, छोटे बच्चे वो 3 साल के 4 साल के, उनको भी ABCD की पढ़ाई जा रहा है, लेकिन वो ABCD को भी जब आप घर पे रिपीट नहीं कराइएगा, नेक्स्ट डे जब मैम की क्लास में जाएगा अगेन ही वुड बी ब्लैंक। तो आपको
राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बच्चे की एक स्टडी हैबिट फिक्स करना है कि बच्चा स्कूल गया, उसने जो भी किया है, जब वो वापस घर आ रहा है, he has to repeat everything. You have to ask your child. जैसे सर ने बताया कि कम्युनिकेशन जब तक आप नहीं पढ़ाइएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके बच्चा किधर है, सही पे है, गलत पे है, उसको समझ में आया, नहीं समझ में आया, ये जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है। कब होगा? जब आप अपने बच्चे को वक्त देंगे, ठीक है? You should not think that my child is too young. Whatever he or she is doing, the school is enough for his age. The work done at school should be supervised to make him repeat daily. Reading practice must be given every day, both English and Hindi, not only from school books but also from story books, magazines and newspaper. बच्चे को ये मत बताइए कि स्कूल की जो बुक है बस यही पढ़ना उनके लिए काफी है, उससे उनकी नॉलेज सीमित रहेगी। आपके पास कुछ भी हाथ में आ रहा है उसे कहिए कोशिश करो, से पढ़ने की कोशिश करो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्री प्राइमरी चिल्ड्रन, लेकिन वंस द चाइल्ड इज एबल टू रीड, जब उसे रीडिंग करना आ गया है, इंग्लिश की, हिंदी की, जो भी हो, आपके हाथ में कभी भी कुछ भी आए, पेपर हो, मैगजीन हो, बच्चे को टेस्ट कीजिए, उससे बच्चे की कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। मैथ्स प्रैक्टिस एंड टेबल रेसिटेशन मस्ट बी डन एवरी डे। टेबल्स के लिए हम लोग हमेशा बोल रहे हैं कि टेबल्स बच्चे को एवरी डे रिपीट बिल्कुल करना चाहिए। The above practice will boost the confidence of the child and will surely bring improvement in the child. Some good habits: brushing your teeth twice a day is very important for your oral and dental hygiene. कि बच्चे को हम सिखाएं कि आपको मॉर्निंग एंड नाइट दोनों ब्रश करना है, ठीक है? Taking a bath every day, washing hands before and after meal, drinking water frequently, trimming your nails regularly, trimming your hair regularly, eating fruits and green leafy vegetables, encouraging children for physical activities like cycling, playing, jogging, outdoor games. आज के बच्चे मैम बाहर निकलना ही नहीं चाहते, वो इतने आलस भरे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स को भी कहीं अकेले करना नहीं चाहते। उनको एक मोबाइल दे दीजिए, टैब दे दीजिए, they are very happy at home. मम्मा आ जाओ, पापा आ जाइए। तो मुझे इस हैबिट से बच्चे को बाहर निकालना है। ग्रोइंग एज के बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज जितना करेंगे वो उनके ग्रोथ के लिए अच्छा है। मैम आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आज बच्चों की हाइट जो है वो उस तरह से इंक्रीज नहीं कर रही है। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट engaging themselves in any physical activities. बच्चे खेलना नहीं चाहते हैं। पहले के बच्चे क्रिकेट, फुटबॉल, पकड़म पकड़ाई whatever हम लोग खेले हैं, लेकिन आज के बच्चे वो नहीं चाहते। वो अपने आप को इतना सीमित कर लिए, इससे उनकी फिजिकल ग्रोथ भी इफेक्टेड है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड प्लस प्रॉपर फूड हैबिट। आज के बच्चे सिर्फ स्नैक्स खाना पसंद करते हैं, प्रॉपर जो फूड होता है वो नहीं लेना पसंद करते हैं। तो वी हैव टू टीच देम द इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेबल्स, ऑफ वाटर। इवन दे डोंट ड्रिंक वाटर, वो भी आगे आना पड़ता है, आपने पानी पिया था, पी लीजिए। सो वी हैव टू मेक एन ऑल राउंड डेवलपमेंट इन द चाइल्ड, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद द चिल्ड्रन। Parents must spend quality time, as said by Faraz sir, with their children, talking to them, knowing about their likes and dislikes, and guide them. आप अपने बच्चों से अगर बातें नहीं करेंगे तो आप उनके बारे में जान नहीं पाएंगे। And as ma'am said, सब numbers बच्चों को बहुत अच्छे से याद करा दीजिए। एक तो पेरेंट्स के नंबर, मम्मी और पापा दोनों का, दूसरा स्कूल का नंबर और फिर पुलिस स्टेशन का नंबर। इतने नंबर्स बच्चों को रटे होने चाहिए ताकि भगवान न करे कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम में आए तो उससे वो अपने आप से वो उससे निकल के बाहर आ पाए। आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, जस्ट एक बार रिपीट कर देंगे मैंने जो भी कहा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सेट अ रूटीन फॉर योर चाइल्ड राइट फ्रॉम द प्राइमरी क्लासेस। द वर्क डन एट स्कूल मस्ट बी सुपरवाइज्ड बाय द पेरेंट्स एट होम एंड मेड टू बी रिपीटेड। Table practice and math practice must be done every day. You must teach your children to respect your elders by touching their feet, talking to them politely, and listening to what they are saying. तो इतने में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। Thanks a lot for being such a active and positive listener. Thank you.